कितनी असुरक्षित महसूस करती होगी एक आम महिला कर्नाटक ऐसे राज्य में। किसने किया है हत्या, कौन है हत्यारा, उसका नाम देने से कर्नाटक की सरकार कतरा रही है, बच रही है। अपराध की तरह से देखा जाना चाहिए और उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। इंडिया अलायंस पूरी तरह से हिंसा और अत्याचार को बढ़ावा देना चाहता है और अपराधियों को संरक्षण देना चाहता है। कितनी असुरक्षित महसूस करती होगी एक आम महिला कर्नाटक ऐसे राज्य में, जहां पे दिन दहाड़े खुलेआम 23 साल की बच्ची, जो एक कांग्रेस नेता, कांग्रेस कॉर्पोरेटर की बेटी है, नेहा हिरेमत, 9 बार चाकू भोंक भोंक कर उसकी बड़ी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की जाती है 4:30 बजे दिन के। और सोचिए कि इस पर भी किसने किया है हत्या, कौन है हत्यारा, उसका नाम देने से कर्नाटक की सरकार कतरा रही है, बच रही है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपराध को अपराध की तरह से देखा जाना चाहिए और उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। तो चाहे वो बात हो किसी युवती की जिसको पोल में बांधकर जिसके साथ बलात्कार होता है, और 8 इस तरह के मामले सामने आए हैं पिछले 1 महीने में। तो आप देखिए कि सुरक्षा की क्या हालत है कि एक कांग्रेस कॉर्पोरेटर की बेटी को भी बख्शा नहीं जाता। और सोचिए कि आम महिला कैसे अपनी सुरक्षा के बारे में महसूस कर रही है। यही नहीं, आप देखिए किस तरह से कट्टरवादियों को संरक्षण देने की बात वहां पे हो रही है। और बार बार जैसे डीके शिव कुमार ने पहले ही कह दिया है कि जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ है वो बाकायदा किसी आपसी रंजिश की वजह से हुआ है, उसका लेना देना किसी और चीज से नहीं है। अभी जांच पूरी भी नहीं हुई है। रामनवमी के दिन आप देखिए कि 3 लड़के आराम से अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी निजी कार में भगवान श्री राम का झंडा लेके जा रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उनको ऐसी उनके साथ बदसलूकी होती है, उनको ऐसे मारा पीटा जाता है कि वो अस्पताल तक उनको ले आने की हालत हो जाती है। तो किस तरह की ये पॉलिटिक्स है। चाहे मुझे लगता है बंगाल से लेकर बेंगलुरु तक जिस तरह से संदेश है वो संदेश साफ है कि ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से हिंसा और अत्याचार को बढ़ावा देना चाहता है और अपराधियों को संरक्षण देना चाहता है और नक्सलियों को शहीद कहता है। इतनी असुरक्षित महसूस करती होगी एक आम महिला कर्नाटक ऐसे राज्य में। किसने किया है हत्या, कौन है हत्यारा, उसका नाम देने से कर्नाटक की सरकार कतरा रही है, बच रही है। अपराध की तरह से देखा जाना चाहिए और उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। इंडिया अलायंस पूरी तरह से हिंसा और अत्याचार को बढ़ावा देना चाहता है और अपराधियों को संरक्षण देना चाहता है। कितनी असुरक्षित महसूस करती होगी एक आम महिला कर्नाटक ऐसे राज्य में, जहां पे दिन दहाड़े खुलेआम 23 साल की बच्ची, जो एक कांग्रेस नेता, कांग्रेस कॉर्पोरेटर की बेटी है, नेहा हिरेमत, 9 बार चाकू भोंक भोंक कर उसकी बड़ी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की जाती है 4:30 बजे दिन के। और सोचिए कि इस पर भी किसने किया है हत्या, कौन है हत्यारा, उसका नाम देने से कर्नाटक की सरकार कतरा रही है, बच रही है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपराध को अपराध की तरह से देखा जाना चाहिए और उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। तो चाहे वो बात हो किसी युवती की जिसको पोल में बांधकर जिसके साथ बलात्कार होता है, और 8 इस तरह के मामले सामने आए हैं पिछले 1 महीने में। तो आप देखिए कि सुरक्षा की क्या हालत है कि एक कांग्रेस कॉर्पोरेटर की बेटी को भी बख्शा नहीं जाता। और सोचिए कि आम महिला कैसे अपनी सुरक्षा के बारे में महसूस कर रही है। यही नहीं, आप देखिए किस तरह से कट्टरवादियों को संरक्षण देने की बात वहां पे हो रही है। और बार बार जैसे डीके शिव कुमार ने पहले ही कह दिया है कि जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ है वो बाकायदा किसी आपसी रंजिश की वजह से हुआ है, उसका लेना देना किसी और चीज से नहीं है। अभी जांच पूरी भी नहीं हुई है। रामनवमी के दिन आप देखिए कि 3 लड़के आराम से अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी निजी कार में भगवान श्री राम का झंडा लेके जा रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उनको ऐसी उनके साथ बदसलूकी होती है, उनको ऐसे मारा पीटा जाता है कि वो अस्पताल तक उनको ले आने की हालत हो जाती है। तो किस तरह की ये पॉलिटिक्स है। चाहे मुझे लगता है बंगाल से लेकर बेंगलुरु तक जिस तरह से संदेश है वो संदेश साफ है कि ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से हिंसा और अत्याचार को बढ़ावा देना चाहता है
और अपराधियों को संरक्षण देना चाहता है और नक्सलियों को शहीद कहता है।